Hello बच्चों. So the question is, in an aqueous solution, how does specific conductivity of electrolytes change with the addition of water? तो बच्चों यहाँ पे ये पूछा गया है कि अगर हम किसी भी aqueous solution को dilute करें तो उसकी specific conductivity में क्या changes आएंगे. ठीक है. तो सबसे पहले बच्चों एक बात समझ लेते हैं कि एडिशन ऑफ वाटर से मतलब क्या है. हमारा यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर से मतलब है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं. डाइल्यूट मतलब हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है ना. और बच्चों अगर हम एक फॉर्मूला याद करें, एक फॉर्मूला क्या होता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो इक्वल होती है कप्पा डिवाइडेड बाय मोलैरिटी. कप्पा यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, या फिर आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कह सकते हैं इसे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. और मोलैरिटी क्या होती है हमारी, मोलैरिटी होती है हमारी कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. अब बच्चों थोड़ा सा फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे. हमारी जो मोलैरिटी होती है वो बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के. है ना. एन क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. ठीक है. डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के. यही होता है बच्चों, यही पढ़ा है हमने, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो कि होता है लीटर में. ठीक है. तो अगर बच्चों मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इक्वल होगी कप्पा डिवाइडेड बाय एन बाय वी. ठीक है. तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि जो हमारा कप्पा है यानी कि जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के. मतलब कि जो कप्पा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डाइल्यूशन के. इसका मतलब क्या होगा लास्ट में बच्चों कि जो हमारा कप्पा है यानी कि जो हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एडिशन ऑफ वाटर के. मतलब कि बच्चों अगर हम एडिशन ऑफ वाटर करते जाएंगे तो जो हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो क्या होती जाएगी, वो डिक्रीज करती जाएगी. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एडिशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस, एडिशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस, सो कप्पा या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विल डिक्रीजेस. तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.